Hello, my dear friend. Welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the different techniques of analysis, that means pharmaceutical analysis. In the last video, we already discussed about the basic introduction of pharmaceutical analysis, like the definition of pharmaceutical analysis, types of pharmaceutical analysis, and about the scope of pharmaceutical analysis. जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपके दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन दोनों के नाम से ही पता लग जाता है कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसी टेक्निक्स या ऐसी एनालिसिस जिसमें हम क्वालिटी पता करते हैं किसी कंपाउंड की। दूसरी आपकी मैंने बताई है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम किसी कंपाउंड या किसी मिक्सचर की क्वांटिटी पता करते हैं। क्वांटिटी मतलब वेट पता करते हैं, अमाउंट पता करते हैं, कंसंट्रेशन पता करते हैं, तो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर आपको पढ़ना है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। दैट मीन थोड़ा और डिटेल में जाना है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बेसिकली आपकी चार तरह की टेक्निक्स होती हैं एनालिसिस की, जिनमें सबसे पहले आपकी है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, दूसरी आपकी पार्शियल एनालिसिस है, तीसरी आपकी ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस है, एंड फोर्थ वन आपकी कंप्लीट एनालिसिस है। अब हम एक एक के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोक्सीमेट एनालिसिस की, ठीक है। तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या कहती है, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन दिस द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन ए सैंपल इज डिटरमाइंड विद नो कंसर्न एज टू द एक्चुअल कंपोनेंट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल मास परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, ऐश एंड वोलेटाइल मैटर्स एटसेट्रा। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई मिक्सचर है, एक मिक्सचर आपके पास में है A प्लस B प्लस C, ठीक है। अगर इस मिक्सचर में आपको मैं बोलूँ कि A का आप लोग वेट बताइए, ठीक है। A B C आपके हाथ में, आपके पास में एक मिक्सचर है, जिनमें से आपको किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट का वेट पता करना है, ठीक है, या वॉल्यूम पता करनी है। तो ऐसी एनालिसिस जिसमें आप किसी मिक्सचर में से किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का अमाउंट या वेट या वॉल्यूम पता करते हैं, वो आपका कहलाता है प्रोक्सीमेट एनालिसिस, ठीक है। एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा कहीं कहीं पर लिखा है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है आपका, नो कंसर्न एज टू द एक्चुअल कंपोनेंट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में, अगेन हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, A प्लस B प्लस C कोई कंपोनेंट है, ठीक है, जिनमें आपको तीनों का वेट पता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप इसको स्टोर करते हैं, किसी अनकंट्रोल्ड स्टोरेज कंडीशन में स्टोर करते हैं, तो होता क्या है, इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो क्या होता है, उनका भी वेट ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मॉइस्चर का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A प्लस B प्लस C के साथ में मॉइस्चर का वेट ऐड हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसा अमाउंट पता करना जिसका एक्चुअल कंपोनेंट के साथ में कोई कंसर्न नहीं है, ये भी आपका प्रोक्सीमेट एनालिसिस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपके एग्जांपल भी दे रखे हैं, मास परसेंटेज निकालनी है आपको मॉइस्चर की, ऐश की। प्रोडक्ट को अगर आप जलाते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो बाद में जो ऐश बचती है उसका मास परसेंटेज, एंड वोलेटाइल मैटर्स, ठीक है, वोलेटाइल मैटर्स जो कि डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है प्रोक्सीमेट एनालिसिस। दूसरी टेक्निक आपकी यहाँ पर है पार्शियल एनालिसिस। गॉट इट। अब हम बात करते हैं, अगेन यही एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास में अगेन A प्लस B प्लस C कोई मिक्सचर है, इसमें से अगर आपको A का वेट पता करना है अलग से, B का वेट पता करना है और C का वेट पता करना है, ठीक है, मतलब A का अलग से वेट पता करना है, B का अलग से वेट पता करना है और C का अलग से वेट पता करना है, ठीक है। यानी कि आप इंडिविजुअली पार्शियली एनालिसिस कर रहे हो, तो यही क्या कहलाती है, आपकी पार्शियल एनालिसिस कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, ए स्टैंडर्ड एग्जांपल इज ए प्राइस ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास में आपने कोई टैबलेट ली, टैबलेट के अंदर पैरासीटामोल हो सकता है, उसके साथ में एडिटिव हो सकते हैं। एडिटिव होने के बाद में उसमें मैन्युफैक्चरिंग का खर्च आएगा, उसकी पैकिंग का खर्च आएगा, सेकेंडरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, तब जाके आपके पास में बहुत सारे प्राइस लगने के बाद, टैक्स लगने के बाद आपके पास पहुँचेगी। तो अगर आपको सिर्फ पैरासीटामोल का वेट प्राइस पता करना है, तो आपको ये सभी प्राइस में से हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप तभी जाके किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट का या इंडिविजुअल एलिमेंट का प्राइस पता कर सकते हो या उसकी एनालिसिस कर सकते हो सिंपली, ठीक है।
तो ये आपकी होती है पार्शियल एनालिसिस। इसके नाम से पता लग रहा है, पार्शियल मतलब आंशिक, किसी अंश का पता करना। इसके बाद तीसरा आपका होता है ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ पार्शियल एनालिसिस। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप लोग ट्रेस एलिमेंट पता करते हो। अब सबसे जरूरी ये जानना है कि ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है, लेकिन रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही मिन्यूट मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एन एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड पर डे बिलो 100 mg। ये याद रखना है आपको, 100 mg से कम रिक्वायरमेंट होती है पर डे आपकी बॉडी को, वही क्या कहलाते हैं, ट्रेस एलिमेंट। जैसे कि आपको आयरन की आवश्यकता है, कापर की आवश्यकता है, जिंक की आवश्यकता है, तो यही सब आपके ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं। और इनकी एनालिसिस, इनको फाइंड आउट करना, इनका वेट फाइंड आउट करना, यही क्या कहलाता है, आपका ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस कहलाता है। गॉट इट। इसके बाद फोर्थ आपका है, फोर्थ एंड लास्ट आपकी टेक्निक है कंप्लीट एनालिसिस। अगेन हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अगर आप तीनों का वेट पता करना है आपको, ना तो ए का पता करना, ना बी का करना, ना ही सी का करना, वेट किसका पता करना है, पूरे के पूरे मिक्सचर का पता करना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कंप्लीट एनालिसिस कहलाएगा, पूर्ण एनालिसिस कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस है। मुझे लगता है यहाँ तक सबका क्लियर है। एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। दोबारा मतलब यही एग्जांपल लेके ए बी सी, अगर इसमें सिर्फ आपको ए का वेट पता करना है तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस, अगर ए का अलग पता करना है, बी का अलग पता करना है, सी का अलग पता करना है तो पार्शियल एनालिसिस कहलाता है। ट्रेस एलिमेंट कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो 100 mg से कम रिक्वायर होते हैं आपकी बॉडी के लिए, ये ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं। अगर आप इनकी एनालिसिस करते हो तो ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस कहलाती है, जो कि किसका हिस्सा है, पार्शियल एनालिसिस का ये पार्ट है। ओके। बाद में आपका लास्ट क्या है, कंप्लीट एनालिसिस। अगर ए बी सी तीनों का पता करना है, यानी कि पूर्ण रूप से पता करना है, तो वो कंप्लीट एनालिसिस कहलाएगा। गॉट इट। नाउ मूव ऑन टू द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनके द्वारा आप डिफरेंट टेस्टिंग या डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्लासीफाई किया है, जैसे पहला आपका है केमिकल मेथड्स, ठीक है। केमिकल मेथड्स में सबसे पहला आपका है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा आपका है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तीसरा आपका है गैसोमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसमें आप क्या करते हो, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो। इसको आप लोग आपने पहले पढ़ा है, इसको टाइट्रेशन भी बोलते हैं। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन में क्या होता है, किसी नोन सॉल्यूशन की वॉल्यूम यूज करके हम लोग किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करते हैं, यही होता है ना। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का मतलब है आप यहाँ पर किसी एनालाइट का वेट पता करते हो, ठीक है। एनालाइट मतलब किसी सैंपल का वेट पता करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास जो सैंपल होगा वो मिक्सचर की फॉर्म में होगा। सबसे पहले आपको उसमें से जिस भी कंपाउंड का या जिस भी एलिमेंट का आपको वेट पता करना है उसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। सेपरेट आप उसको प्रेसिपिटेट करके कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको सेटल डाउन कर दीजिए, प्रेसिपिटेट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, जैसे वो सेपरेट हो जाएगा उसको अलग निकाल लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। उसके बाद उसको वॉश कीजिए, वाटर के साथ में वॉश कीजिए, फिल्टर कीजिए, ड्राई कीजिए, इग्नाइट कीजिए, ठीक है। उसको सुखाइए, जलाइए, धुलिए, ये सब प्रोसेस करने के बाद में आप उसको फाइनली प्योर फॉर्म में लेके आते हैं, और प्योर फॉर्म में लाने के बाद में आप उसका वेट करते हैं। यही क्या कहलाता है, आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। इसके बाद आपका तीसरी टेक्निक है गैसोमेट्रिक एनालिसिस। गैसोमेट्रिक एनालिसिस आपने देखा है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें गैस या तो एब्जॉर्ब होती है या गैस आपकी लिबरेट होती है, एमिट होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अगर कितनी मात्रा में वो बाहर निकली है, कितनी मात्रा में एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। अगर आपको उसको वॉल्यूम पता करना है तो वो किस टेक्निक से पता करते हैं, वो आपकी टेक्निक रहेगी गैसोमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी सेकंड टेक्निक, दैट इज द इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड का मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। दैट मीन यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी वोल्टेज को, किसी रेजिस्टेंस को, कंडक्टेंस को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, जिससे फाइनली क्या होता है,
फाइनली आप किसी भी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पता कर पाते हैं, किसी कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पता कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ए कॉमन एग्जांपल। आपको पता है कि वाटर एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टेंस होता है क्योंकि उसके अंदर आयन्स पाए जाते हैं, जैसे कि H+ आयन पाया जाता है, OH- आयन पाया जाता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी आगे की तरफ प्रवाहित होती है, कंडक्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो H+ आयन ज़्यादा होंगे, H+ आयन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मात्रा में कंडक्ट हो पाएगी। ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर H+ आयन ज़्यादा मात्रा में है तो उसकी pH भी क्या होगी, ज़्यादा होगी किसी के अंदर, फॉर एग्जांपल। इसके बाद इसमें आपके कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि वोल्टामेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं बाय यूजिंग ए माइक्रो इलेक्ट्रोड। इसके बाद कूलोमेट्री में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और साथ के साथ टाइम मेजर करते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें पोटेंशियोमेट्री का मतलब है इसमें हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। एंड नेक्स्ट वन इज द कंडक्टोमेट्री। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस मेजर करने का सबसे जो बेस होता है, बेस का मतलब क्या है, ये जिस पर आधारित होती है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होगी, फॉर एग्जांपल किन्हीं आयंस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगी तो कंडक्टेंस में सडन चेंजेस आएंगे, मतलब कंडक्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जैसे आपके सिलेबस में आएगी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस मीन बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट वी कैन कंडक्ट एनी एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग एनालिसिस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। यहाँ पर आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं। इसका यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड, टू फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। दैट मीन बेसिकली कहें तो किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज़ की जाती है। ये काम कैसे करती है, बेसिकली इस स्टडी को करने के बाद में फाइनली एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। स्पेक्ट्रम मतलब सिंपली कहें तो एक ग्राफ जनरेट होता है। उस ग्राफ के बिहाफ पे हम लोग मैच कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में कोई रेडिएंट एनर्जी है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड है, आपकी विजिबल लाइट्स हैं, तो ये क्या होती हैं, किसी केमिकल रिएक्शंस में एब्जॉर्ब होती हैं, किसी केमिकल रिएक्शंस में एमिट होती हैं। तो वो कितनी मात्रा में एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी मात्रा में बाहर निकल रही है, इसी के बिहाफ पे ग्राफ बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, एंड फाइनली वी कैन फाइंड आउट द कंपाउंड। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जिसको यूज़ किया जाता है मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए। इसके एग्जाम्पल की बात करो तो TLC, आपकी HPLC हो गई, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई, कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गई, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा इसमें और एग्जाम्पल है आपके कोलरीमेट्री है, फ्लोरीमेट्री है, टर्बिडिटीमेट्री है, पोलरीमेट्री है, फ्लेम फोटोमेट्री है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इनको हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, इतना आपके लिए इनफ है जानना। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं, अपना लास्ट जो टॉपिक है इसमें बायोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। आपने देखा होगा अगर किसी बायोलॉजिकल पर्पज़ के लिए कोई एनालिसिस या टेस्टिंग की जा रही है तो सिंपली वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा। अगर किसी माइक्रोबायोलॉजिकल पर्पज़ के लिए कोई टेस्टिंग या एनालिसिस की जा रही है तो दैट इज सिंपली कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है बायोएस्से मीन्स टू फाइंड आउट द पोटेंसी ऑफ एनी ड्रग। किसी अगर ड्रग की आप पता करना चाहते हो कि वो कितनी पोटेंट है, कितनी अच्छे से काम करती है या काम नहीं करती है, तो उसके लिए आपको बायोएस्से करना पड़ेगा। वो चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल एनालिसिस या बायोलॉजिकल मेथड। इसी के जैसा आपका एंटी माइक्रोबियल एस्से है, जिसमें आप लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का एस्से करते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक की पोटेंसी पता करनी है तो एंटी माइक्रोबियल एस्से करना पड़ेगा, जो कि एक एग्जांपल है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड का। इसके अलावा इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के बाहर की तरफ अगर आप पोटेंसी पता कर रहे हो, ड्रग की एक्टिविटी पता कर रहे हो, तो वह इन विट्रो मेथड कहलाता है। इन विवो मेथड अगर बॉडी को यूज़ करते हुए या किसी ऑर्गन सैंपल को यूज़ करते हुए आप लोग कर रहे हो, सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, तो वो इन विवो मेथड कहलाता है। दो टाइप के होते हैं बेसिकली। लेट्स टेक ए क्विक रिविजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा केमिकल मेथड में आपका सबसे पहला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक टू फाइंड आउट द वॉल्यूम,
ठीक है। इसको हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं, सिंपली टाइट्रेशन भी बोलते हैं। टाइट्रेशन में आप लोग पढ़ते हैं किसी एक नॉन सैंपल के वॉल्यूम को यूज़ करते हुए अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन पता करना, तो ये आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाएगा। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल है, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन आपका एग्जांपल है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन, ये सभी क्या है इसके एग्जांपल है। इसके बाद ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यहाँ पर आप क्या करते हो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में किसी भी एनालाइट या किसी सैंपल का वेट पता करते हो, अमाउंट पता करते हो, लेकिन जो सैंपल आपके पास में होगा वो मिक्सचर की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले आपको उसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको प्रेसिपिटेट करा सकते हो, उसको कॉम्प्लेक्स करा सकते हो, ताकि आप उसको ईजिली सेपरेट आउट कर सको। जैसे ही वो सेपरेट आउट हो जाएगा आप उसको फिल्टर करोगे, फिल्टर करने के बाद वॉश करोगे, वॉश करने के बाद उसको ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद उसको इग्नाइट करोगे, एंड फाइनली आप लोग उसको कन्वर्ट करोगे किसी प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा आप उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपकी वेट कैलकुलेशन के लिए एनालाइट के यूज़ की जाती है। एंड लास्ट वन इज द गैसोमेट्रिक एनालिसिस। गैसोमेट्रिक मतलब अगर किसी भी, आपको पता है किसी रिएक्शंस में आपकी जो गैसेस होती हैं इवेपोरेट होती है, लिबरेट होती है, किसी रिएक्शंस में वो अप्लाई की जाती है, यूज़ की जाती है या एब्जॉर्ब होती है। तो गैसोमेट्रिक एनालिसिस में आपका क्या है, गैस के वॉल्यूम को फाइंड आउट किया जाता है कि वो कितनी मात्रा में लिबरेट हो रही है या कितनी मात्रा में एब्जॉर्ब हो रही है। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा है इलेक्ट्रिकल मेथड, दैट मीन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे कि वोल्टेज, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इन सभी को यूज़ करते हुए आप लोग किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो वोल्टामेट्री, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट, ठीक है। कूलोमेट्री, इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट और साथ के साथ टाइम नीडेड टू कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ये दोनों मेजर किए जाते हैं। पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। कंडक्टोमेट्री में कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन या लिक्विड आपका मेजर किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप लोग एनालिसिस करते हो, इसी वजह से ये क्या कहलाता है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स कहलाते हैं। इसके अलावा जैसे कि इसमें एग्जांपल आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हुए आप लोग कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता करते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करते हो, कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करते हो, ठीक है, डिटर्मिनेशन करते हो। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहलाता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल है किसी भी रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्बेंस या उसका एमिट होना, बाहर निकलना। उसको यूज़ करते हुए आप लोग स्पेक्ट्रम बनाओगे और स्पेक्ट्रम को फाइनली आप लोग मैच करते हो, और मैच करने के बाद में आपको पता लग जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा। क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ये बेसिकली यूज़ की जाती है सेपरेट आउट ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट। किसी भी मिक्सचर में से किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हो। इसके एग्जांपल की बात करी जाए तो उसके एग्जांपल आपके टीएलसी होती है, एचपीएलसी होती है, एचपीटीएलसी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो कि हमने अभी बताना भूल गया था। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में एग्जांपल आपके जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट मीन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपका विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके और एग्जांपल जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड के एग्जांपल कोलरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री, टर्बिडिटीमेट्री, पोलरीमेट्री, प्लेन फोटोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस एटसेट्रा, और बहुत सारे। देन लास्ट वन इज द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल पर्पज के लिए एनालिसिस किया जाना, वही बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। फॉर एग्जांपल बायोएसे में आप लोग क्या करते हो, फाइंड आउट द पोटेंसी ऑफ ए ड्रग। इसके बाद दूसरा मेथड माइक्रोबायोलॉजिकल का एग्जांपल है। माइक्रोबायोलॉजिकल में एंटी माइक्रोबियल एसे, एंटी माइक्रोबियल जैसे कि एंटीबायोटिक की पोटेंसी पता करना, ये आपका एंटी माइक्रोबियल एसे कहलाता है। एंड लास्ट वन इज द, यहाँ पे जो लिखा है उसका लास्ट क्या है, इन विट्रो मेथड। बॉडी के आउटसाइड किसी भी ड्रग की पोटेंसी, एक्टिविटी या एफिकेसी पता करना, यही क्या कहलाता है, इन विट्रो मेथड्स कहलाता है। अगर बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गन को यूज करते हुए कर रहे हो तो वो इन विवो मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, इन विट्रो आउटसाइड, इन विवो इनसाइड मेथड। एंड so guys, that's all about the different techniques of analysis. If you face any difficulties to understand this, please mention your problems in the comment section. I will try to solve them. And इसके नोट्स आपको, इसके डिटेल्ड नोट्स आपको, इन सभी की थ्योरीज, ठीक है, कम्प्लीटली आपको नोट्स के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी,
या फिर आपको फेसबुक चैनल पर मिल जाएगी। एंड फाइनली थैंक यू सो मच टू लिसन मी। थैंक यू।